हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जितने भी मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड किया है, प्रत्येक वीडियो में मैंने 100 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग जो है एनालिसिस के जरिए कवर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मैंने करा दिया है, तो वहाँ से जाकर विजिट करेंगे। PDF फाइल अगर चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर आपको सारा PDF इसका अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वहाँ से अगर आप लोग इजी में विजिट भी कर सकते हैं। खान सर का अगर आप अभी तक आपने परचेज नहीं किया हुआ है तो आप सभी लोगों को परचेज नहीं करना है। इसका जो भी आपका PDF आपका है पूरा मैंने स्कैन करके जो टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन जो है भेज दिया जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को जो अटेम्प्ट लेते चलना, जितनी भी मैंने क्लास को आपको अरेंज किया हुआ है सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो है मार्क्स आपका डेफिनेटली आपका जो है इंक्रीज आपका हो जाएगा। क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस आपके तभी एग्जाम में रहता है ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, इसी से फाइनली आपके जो मार्क्स आपके इंक्रीज आपके होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि कुनू राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थिति है, आपको हमारा पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन है। और जितनी भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट में इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित, जो भी आपका न्यू एग्जाम पैटर्न अभी प्रिपेयर हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपके बुक को प्रिपेयर किया गया है। तो यहाँ पर बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपके कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर रहते हैं, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर ये बात किया जाए कि वन का जो घनत्व ये सबसे अधिकतम कहाँ पर है, तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर यहाँ पर ये बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में वन कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ से अगर आपको ये पूछा जाता है कि सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ये कहाँ पर किया जाता है, तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको दोनों का जो है परिमाप और क्षेत्रफल जो है बराबर कर देंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका परिमाप यानी कि 2πr और यहाँ पर आपका जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका πr², इन दोनों को कहा जा रहा है कि संख्यात्मक रूप से अगर बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसको यहाँ पर सिंपली आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग काट देते हैं तो आपका देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, एक आर से आपका एक आपका r² आपका कट जाएगा। क्योंकि संख्यात्मक रूप से कहा जा रहा है बराबर है, आर बराबर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 इकाई निकल करके आपका आ जाएगा। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न में से किस में परिवर्तित होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आर निम्न में से किस में परिवर्तित होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को देखिए और बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी फोर्स का जो वैल्यू आपका होता है ये आपका Gm1 इंटू आपका M2 और बटे यहाँ पर आपका r² हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो द्रव्यमान का आपका गुणनफल होता है ये क्या होता है, तो त्रिज्या के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कहने का त्रिज्या नहीं, आप इसको डिस्टेंस बोलेंगे। यहाँ पर जो आपका r दिया रहता है ये क्या होता है कि दो द्रव्यमान के बीच जो आपका दूरी रहता है इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ये जो आपका r दिया गया है इसको आप किस रूप में डिनोट करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको हम लोग जो है 1/r के रूप में डिनोट करेंगे, क्योंकि 1/r को अगर आप इसमें गुना करेंगे r अगर हटा देते हैं तो ये आपका फिर आपका 1/r² के फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि जो आपका जी होता है इसका आपका वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻ आपका 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर आपका जो होता है ये आपका kg² होता है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आपका यूनिट भी इसका पूछा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है इसका इकाई क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका kg² होता है। अगर आपको वैल्यू पूछा जाता है तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। वही दोस्तों यहाँ से आपका पूछा जाता है छोटी जी का वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है आपका 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपका, आप सभी लोगों को क्वेश्चन मार्क करके याद भी कर लेना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि हीराकुंड जो परियोजना है किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ये महानदी पर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया, तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक कूलर का अंतिम मूल्य दिया गया है 4200 रुपया है, तो एक दुकानदार इसे कहा जा रहा है कि 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट का प्रतिशत कितना होगा,
ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने जो है आपको डिटेल में रिवील भी किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि इसका अंतिम मूल्य कितना है, 4200 रुपया है, और बेचा कितना में जा रहा था, 3696 रुपया में बेचा जाता है। तो इसका छूट प्रतिशत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 4200 में अगर हम लोग 3600 अगर 96 को घटा देते हैं तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा। आप लोग अगर माइनस करेंगे तो आपका 504 आपका आ जाएगा। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रतिशत कितना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि 504 को ऊपर रखेंगे, और जो हमेशा आपका निकाला जाता है यानी प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा आपका सीपी पर निकाला जाता है। यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया गया, 4200, तो इसी को हम लोग सीपी मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4200, और परसेंटेज के लिए सिंपली यहाँ पर आपको 100 से गुना करना है। इतना तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। 00 से आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 42 से इसको अगर आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली इसका आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देख लीजिए 12 से अगर हम लोग काटते हैं तो 12 दूना 24, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 4, और 2 आपका बच जाएगा, तो 12 चौक 48, 2 50। देखिए 12 बार में आपका फाइनली आपका कट जाएगा, और आंसर जो इसका आपका आ जाएगा 12% आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और मैथ इस प्रकार से आपके कई बार भी जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में आपको रिवील आपको नहीं किया जाएगा। मैं इस सिर्फ यहाँ पर आपका जो है मैथ को आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में जो भी आपका आता कंप्लीट मैं आपको रिवील करता हूँ, तो आप सभी लोगों को ध्यान से आपको देखते चलना है। बाकी मैथ के लिए मैं आपको अलग से जो है क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैथ क्या है कि खास टॉपिक से हर एक बार आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे आपका हिंदी हो गया, जैसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश को लेकर के छात्र परेशान रहते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, प्रीपोजिशन आपका हो गया, एंटोसाइनो आपका हो गया, इसमें कुछ हद तक आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और देखिए जो खान सर का बुक आपको दिया गया है इसमें यहाँ पर आपका क्या है कि टॉपिक वाइज जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है, इसको यहाँ पर आपको पहले अगर बुक अगर आपने परचेज किया होगा तो पहले आप देख पाएंगे कि आपको दिया गया। तो उन सभी को मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप बुक नहीं भी परचेज करते सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा अवेलेबल, ठीक है। तो मैं काफ़ी जल्दी ये सभी चीज़ें करने वाला हूँ, और काफ़ी जल्दी आपको जो है सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करके आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे फ्रेंड्स आपको बताएं कि जो आपका पूरक होता है, पूरक में आपका 90 डिग्री होता है, जिसको हम लोग पूरक बोलेंगे, ठीक है। तो पूरक में आपका कितना होता है 90 डिग्री, और एक आपका होता है संपूरक। तो संपूरक में कितना होता है, तो संपूरक में आपका 180 डिग्री आपका होता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि 2 पूरक कोणों का योग कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए जैसा कि कहा जा रहा है कि 2 पूरक कोणों का योग कितना होगा, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि 2 पूरक के बारे में कहा जा रहा है, मतलब 2 पूरक कोण का योग कितना होगा। तो जब 2 हम लोग पूरक को अगर जोड़ देंगे 90 + 90 तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी में दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा दोनों, यानी मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी पाई जाती है। जैसे हम लोग छुपी बेरोजगारी और साथ ही मौसमी बेरोजगारी कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कृषि यहाँ पर अगर अक्सर अगर देखा जाए तो जितने भी ग्रामीण इलाका है तो यहाँ पर क्या है कि किसी कृषि पर आधारित लोग रहते हैं, और कृषि जो होता है ये किसी खास टाइम में मौसमी जैसे रबी फसल हो गया या फिर खरीफ फसल हो गया, तो इसके बेसिस पर आप देख पाएंगे कि काम मिलता है फिर जो है नहीं मिलता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम, यहाँ पर आपको दिया गया द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही साउ दैट द क्लॉज, यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्लॉक डैश स्टॉपेड। तो यहाँ पर आपको बता रहा है किस प्रकार का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं कि ही साउ दैट द क्लॉक डैश स्टॉम्पेड, तो यहाँ पर आपका हेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका हेड इसलिए यहाँ पर आपका लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉपेड के बारे में कहा जा रहा है, और जब V2 आपका लग जाता है यानी पास्ट टेंस के बारे में कहा जा रहा होता है तो आपका यहाँ पर जो है V2 का यूज आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जो है आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें आपका है नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं प्रथम बार से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भारत की जो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी ये कौन रही थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मीरा कुमार रही थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर डेट से रिलेटेड अगर पूछा जाता है कि ये कब रही थी तो याद रखेंगे आप सभी लोग 1992 में रहा था। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ था। सर्वप्रथम तो 1951 से 52 के दशक में आपका हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट अगर यहाँ पर आपको डेट दिया रहता है कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम जो संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ज़्यादातर आपका रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि
कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कौन ऐसा जीव है जिसको कि कई टुकड़ों में अगर विभाजित कर दिया जाए तो कहा जा रहा है कि पुनः ये क्या होता है कि विकसित होकर एक पुनः जो है यानी पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये आपको हमारा पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लेनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे ये कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिपीट करना है। अगर आपको 2-3 बार रिपीट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समय भी आपके कम है। अगला देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लेनेरिया हो जाएगा। प्लेनेरिया को अगर आप कई खंडों में अगर विभाजित कर भी देते हैं तो ये आपका पुनः क्या होता है, जैसे आप एक प्रकार का मुकुलन जिस प्रकार से होता है सिमिलरली यहाँ पर आपका जो है वही आपका यहाँ पर होता है। जैसे ही आपका अलग अलग खंडों में विभाजित कर देंगे तो ये पुनः विकसित होकर के पुनः ये पूर्व अवस्था में जो है उसी टाइप का ये जीव का निर्माण कर लेता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो यहाँ पर आपको बताना दिया गया वेव, तो वेव का यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि सिमिलर मीनिंग को यहाँ पर बता रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कि क्लोजेस्ट मीनिंग, क्लोजेस्ट मतलब करने का जो कि वेव का मीनिंग है वही यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि इसका भी यहाँ पर आपका मीनिंग होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका गिव अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका गिव अप हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ये आपके पाए जाते हैं आपके असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जो जीएसटी लागू हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये जो हुआ था ये असम में ही लागू हुआ था। अगर बारिश की अगर हम बात करें गारो खासी पानिया जो है ये कहाँ पर थी, आपका मेघालय में है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि बारिश सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है तो ये भी असम में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम लोग ये बात करें कि चाय की खेती सर्वप्रथम जो किया गया था ये कहाँ पर, तो असम में किया गया था और वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो चाय की खेती असम में जो है सर्वाधिक किया जाता है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति पद पर रहे थे ये कौन रहे थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जाकिर हुसैन। अगर आपको ये पूछा जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गए थे, मतलब कार्यकाल के दौरान ही जो है मृत्यु हो गया था, तो ये भी यहाँ पर आपको हो जाएगा जो है डॉक्टर जाकिर आपके हुसैन हो जाएगी। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका अगर आपको इनकेस अगर आपको कार्यकाल पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप सभी लोग 1967 से लेकर के आपका जो है 1969 के बीच आपका जो है इनका कार्यकाल रहा था, जिनका की जो है मृत्यु हो गया था कार्यकाल के दौरान ही ऑफिस में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स इसको अगर आप पलटाएंगे जो मद निषेध का आपका एग्जाम आपका हुआ, सॉरी बिहार फायरमैन का जो एग्जाम हुआ था ये फर्स्ट शिफ्ट में आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये हुबहू क्वेश्चन आपको मिलेगा, अम्बेडकर जयंती जो है आपके कब मनाए जाते हैं, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अम्बेडकर अगर जयंती की बात करें तो ये प्रत्येक बार जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद कहा जा रहा है कि दे थाउट हिम डैश टू कहा जा रहा है कि बिहेव प्रॉपरली। तो बताइए यहाँ पर आप जो है किस प्रकार का यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का यूज होगा, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछे जा रहे थे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हाउ। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, अनवियों कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो रहा है ये फ्रांस का रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा डायरेक्ट इसको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है वो क्या कहलाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दो समांतर यहाँ पर आपको दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण कहा जा रहा है कि आपस में बराबर है, तो इसको आप क्या कहेंगे ये आपको बार पूछा रहा था। इसे हम लोग वर्ग कहेंगे। देखिए वर्ग क्यों कहेंगे, क्योंकि जो वर्ग होता है एक प्रकार का आपका जो है इसको हम लोग चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। वर्ग को हम लोग जो है चतुर्भुज के नाम से जान सकते हैं। और कहा जा रहा है कि दो जो सन्निकट भुजाएं हैं और कहा जा रहा है कि विकर्ण के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि दो सन्निकट भुजाएं जैसे कि आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये हो गया, तो कहा जा रहा है कि ये दोनों जो आपका बराबर है ये किसके इसके बराबर है। यानी इनडायरेक्टली अगर कहा जा रहा है ये कहा क्या जा रहा है कि यानी कि लंब का जो आपका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जो आपका आधार का स्क्वायर हो जाएगा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका वर्ग में ऐसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दिस रूल्स इज, यहाँ पर आपको दिया गया कि अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस।
तो यहाँ पर आपको बताना कि किस प्रकार के आपका प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा टू, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिस रूल्स इज एप्लीकेबल, यहाँ पर आपको हो जाएगा टू ऑल ऑफ अस, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि प्रत्येक वर्ष जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ये आपके 7 अप्रैल को किए जाते हैं। अगला देखिए पूछा रहे कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित हो सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके फायरमैन के एग्जाम में पूछा तो गया ही है, और साथ ही आपका जो 14 तारीख वाला एग्जाम हुआ है वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो देखिए कैसे आपका रिपीट किया गया है, तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि ध्वनि सबसे तेज किस में संचरित होती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो होता है ये आपके ठोस में होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वृष्टि छाया क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र वाला होता है, इसे हम लोग वृष्टि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है। तो बताइए आप लोग जो है मूल अधिकार के जो प्रवर्तक को निलंबित किया जाता है ये किनके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग एग्जाम पॉइंट से काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और अभी तक जो राष्ट्रकाल जो अभी तक जो राष्ट्रपति जो शासन लगे हुए हैं टोटल आपके 3 बार लगे हुए हैं। एक तो लगा हुआ था जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में लगा हुआ था, और दूसरा जो आपका लगा हुआ था ये आपका 1962 में चाइना के युद्ध के समय लगा हुआ था, और एक लगा हुआ था आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में आंतरिक अशांति के कारण से। तो याद रखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। अगर आपको ये पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है तो ये 352 के तहत किया जाता है। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे आप सभी लोग राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं ये किस आर्टिकल के तहत लगाए जाते थे, 352 के तहत लगाए जाते हैं। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सांस्कृतिक शब्द का जो विशेषण होगा ये आपका सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द यहाँ पर आपको दिया गया पोलिसमैन, यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैचेज थीपेस। तो यहाँ पर आपको बताना है थीप यानी चोर, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप पैसिव वॉइस को जो है किस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे ये आपको हमारा पूछे आ रहे थे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा थीपेस आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा काउट बाय द पोलिसमैन, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो 1 जूल जो बराबर होता है ये कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1 जूल जो होता है ये किनके बराबर होता है, तो ये आपका जो है 1 आपका न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए डब्ल्यू बराबर चूंकि आपका एफ एस आपका होता है, यानी एफ आप जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है कि डब्ल्यू बराबर अगर आप निकालेंगे तो ये जो आपका होता है ये आपका क्या हो जाता है एफ एम आपका हो सकता है, या फिर अगर डब्ल्यू बराबर आप लिखेंगे तो आपका एफ एस आपका कॉस थीटा आपका हो सकता है। इसी में यहाँ पर आपका क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको न्यूटन मीटर आपको दिया गया है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो डब्ल्यू बराबर आपका एफ, तो एफ जो होता है यहाँ पर आपका कोई भी अगर जैसे फोर्स लगता है तो इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो आपका न्यूटन हो जाएगा। और जो आपका एस दिया गया ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया गया विस्थापन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एक जो आपका यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे कि मान लिया जाए कि 1 इकाई अगर बल लगता है और 1 मीटर अगर विस्थापित होता है, दोनों को ज्ञात करेंगे ये आपका न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो डब्ल्यू बराबर आप निकाल रहे हैं तो यानी 1 जूल बराबर आपका हो जाएगा। तो 1 जूल बराबर जो होता है ये आपका 1 न्यूटन मीटर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर से अगर देखें तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए आपको 2 से आपका 5 हो गया, तो कितना बढ़ा 3। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका 4 बढ़ गया है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो 7 बढ़ गया है। और उसके बाद अगर देखें तो सबसे पहले तो आपका 3 बढ़ा, फिर आपका 4 बढ़ा, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर आपका कितना बढ़ गया तो 7 बढ़ गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका 27 से कितना हो गया आपका 26। यहाँ पर देखिए सीरीज को आपका फॉलो आपका नहीं कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जिस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से सीरीज को फॉलो करना चाहिए इस प्रकार से यहाँ पर आपका फॉलो आपका नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम लोग करते हैं कि 2 टर्म यानी कि डिफरेंस लेकर के अगर हम लोग छांटते हैं तब यहाँ पर आपका ये आपका सॉल्व आपका हो सकता है। या तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसा कि देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 2, उसके बाद यहाँ पर आपको 5 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 10 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपको 17 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 26 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 37 दिया गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें अगर सपोज कीजिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर जो है एक का स्क्वायर प्लस अगर एक करते हैं तो देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एक हो जाएगा, प्लस अगर एक को हम लोग लिखेंगे तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर प्लस अगर एक करते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि 4 आपको नहीं दिया गया, तो इस प्रकार से ये आपका जो है सही सटीक चीज़ों को यहाँ पर आपका जो है फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर आपको 2 दिया गया है और यहाँ पर आपका 5 दिया गया, सही हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए आपका 10 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 17 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे 26 दिया गया, उसके बाद यहाँ पर आपको 37 दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है इस बार जो एग्जाम हुआ है 2-3 आपके सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया, जबकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाता था। और प्रीवियस पेपर में भी देख पाएंगे कि आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, चाहे आपका सीरीज से रिलेटेड हो क्वेश्चन, तो जब भी 10th के बेसिस पर सिलेबस आपका प्रिपेयर होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक का स्क्वायर प्लस एक कर देते हैं, आपका देखिए 2 फुट जाएगा। और 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 5 को अगर हम लोग करते हैं ऐसा कि पहले एक का स्क्वायर किया, इस बार हम लोग 2 का स्क्वायर अब प्लस एक कर देते हैं, आपका 2 दूनी 4 1 5 आपका पूरी जाएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पर 3 का स्क्वायर और प्लस अगर एक करते हैं 3 3 का आपका 9 एक आपका 10 पूरी जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 से कर दिए, अब 4 का स्क्वायर प्लस एक कर देते हैं, 4 चौक 16 का आपका 17 पूरी जाएगा। उसके बाद 5 का स्क्वायर अब प्लस अगर हम लोग एक करते हैं तो 25 एक आपका 26 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 का स्क्वायर अब प्लस अगर हम लोग एक करते हैं तो 36 एक आपका 37 हो जाएगा। उसी तरह से 7 का स्क्वायर करते हैं इस बार, तो 7 का स्क्वायर प्लस अगर हम लोग एक करेंगे तो 7 7 आपका 49 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका 50। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो पॉज करके बनाते हैं, अगर आपका बन जाता है तो वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा रहा है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो विफलता का आपको देखने से ही पता लग रहा होगा आपको कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो सफलता हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण से होता है। आप सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि SO2 जो होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इन्हीं के कारण से जो अम्लीय वर्षा का कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सल्फर और नाइट्रोजन दिया गया, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सल्फर जो होता है यानी कि SO2 आपका, और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो NO2 के कारण से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं इन्हीं के कारण से अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण का मेन कारण था। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि विटामिन सी के कारण से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन सी जो पाए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाए जाते हैं, और खट्टे फलों में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपके आंवला में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन अगर हम लोग ए की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है ये आपका रेटिनॉल होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल होता है, इसकी कमी के कारण से रतुंधी नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए जो पाया जाता है ये सबसे अधिकतम मात्रा में गाजर में पाए जाते हैं। विटामिन अगर बी की बात करें तो इसकी कमी के कारण से बेरी नामक रोग होता है, और ये जो आपके पाए जाते हैं ये आपके जो है केला में पाए जाते हैं, इसके अलावा चावल में पाए जाते हैं, गेहूं में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन अगर हम लोग डी की बात करें तो विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है ये आपका कैल्सीफेरॉल होता है, और ये जो आपके पाए जाते हैं ये सबसे अधिकतम मात्रा में जो है मछली के कॉड लिवर तेल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाए जाते हैं, और इसके कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है, तभी आपको प्रॉपर वे में पता चलेगा कितना आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट ले पा रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर टेलीस्कोप हो जाएगा, जिनका खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। झारखंड में झूम की कृषि को जो कहा जाता है ये आपका यहाँ पर क्रूपा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, तो कहा जा रहा है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप किस प्रकार से करेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन को देख करके आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किसने की गई है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है
यानी कहने का मतलब है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किसने की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन देखिए और बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुचरों से। ऑप्शन ये पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है कि निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किसमें आपका विकसित हो जाता है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यानी किसी भी बीज को अगर आप देखेंगे अगर निकलता है तो उसका आवरण जो है मतलब अंदर से एक विकसित पौधा होता है और उसका जो आवरण होता है ये आपका क्या होता है, विकसित होने के बाद तत्पश्चात ये किसमें विकसित हो जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बीज के रूप में विकसित हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये ऑल ओवर इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है 15,000 आपका 200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 दिसंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि कब तक ये आपका चला हुआ था तो ये आपका 1945 तक आपके चले हुए थे। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका हुआ था ये आपका 1914 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग, जो कि आपका 18 तक जो है चले हुए थे। तो यहाँ पर आपको बताना है, पूछा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था, 1 सितंबर। और कहा जा रहा है कि 1919 को पोलैंड पर आक्रमण किसने आक्रमण किया था, ये आपको हमारे पूछे जा रहे थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मूर्ख। विद्वान मतलब ज्ञानी और मूर्ख मतलब जो है वही मूर्ख आपका हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 2021 के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कर दिया गया है, ये आपके 2021 के अकॉर्डिंग इनके द्वारा जो है पूछा गया है। तो टेस्ला चूंकि आपके फेमस आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी करंट जो भी आपका लेटेस्ट आपका होगा वो आपको पढ़ना है। ये आपका क्या होता है कि कुछ करंट टाइप ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है, तो ये आपका पीछे कभी आपको पूछ दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपको बताना है कि पूछा रहा है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, ये आपको हमारा पूछा। लेकिन ब्रैकेट में आपको कर दिया गया कि 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हिंद चीन आए थे, ये कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो हिंद चीन आने वाले जो सर्वप्रथम जो यूरोपीय व्यापारी थे ये पुर्तगाली यात्री थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके खान सर के बुक में सिलेक्ट किया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न को इन्होंने अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए जो है बुक को प्रिपेयर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमाचल में जाना जाता है। तो सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमाचल में किस रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पंजाब हिमालय। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें जो किया जाता है यूरेनियम 235 का किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 और 238 अगर दे दिया जाता है ऑप्शन में तो अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आपको पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यूरेनियम जो है 235 का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि जो परमाणु बम बनाया जाता है इसमें किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम जो होता है काफ़ी महंगा पदार्थ भी होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि सबसे जो है महंगा पदार्थ कौन सा, तो आपका यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कहा जा रहा है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पूछा रहे कि राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य होते हैं जो 1/3 सदस्य होते हैं। अवकाश का मतलब होता है कि इसको पुनः जो रिप्लेस किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये आपको हमारा पूछा रहा है कि कितने समय में ऐसा किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। तो ये राज्यसभा का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है, तो 2 वर्ष में किया जाता है। तो 1/3 हर एक बार जो है इसको रिप्लेस किया जाता है प्रत्येक 2 वर्ष में। तो 2 तरीका आपका 6 पूरा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वायसराय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर वायसराय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC तथा PQR में BC और PQ कहा जा रहा है कि एक दूसरे के क्या है तो बराबर है। और कहा जा रहा है कि कौन सी जो है कौन Q के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि दोनों त्रिभुज के भू कौन भू यानी कि भुजा कौन भुजा कहा जा रहा है कि
शुद्ध से सर्वांगसम होंगे। तो ये आपको हमारा बताना है कि किस रूप में आपका होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक फिगर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर वे में आपको पता चलेगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका एक प्रकार का आपका त्रिभुज है और ये आपका यहाँ पर एक प्रकार का आपका त्रिभुज है। तो देखिए आपका A, ये आपका BC आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा PQ और यहाँ पर आपका R हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कौन सी जो है ये आपके कौन क्यू के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कौन आपका सी है ये किसके बराबर है, ये आपके कौन क्यू के जो है ये आपके यहाँ पर बराबर है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दोनों त्रिभुज जो है, उसके बाद कहा जा रहा है कि BC जो है ये PQ के बराबर है। यानी कि ये जो आपका BC है ये आपका PQ के क्या है, तो बराबर है। तो यानी कि दो चीज़ें तो आपका बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सर्वांगसम तभी होगा जबकि आपका AC जो है ये आपका AC और ये आपका जब आपका बराबर हो जाएगा P और यहाँ पर आपका Q का बराबर, सॉरी ये आपका जब R और Q का आपका बराबर हो जाएगा। चूंकि त्रिभुज को यहाँ पर हम लोग पलट देंगे, देखिए त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज है आपका ऊपर चला जाएगा। चूंकि देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आपका कौन यहाँ पर आपको दिया गया, कौन ये आपका देखिए कितना है C, कौन C जो है आपका किसके बराबर है, तो कौन आपका Q के बराबर है। त्रिभुज पलटेंगे तभी आपका ये वाला जो है इस पर के आपका बराबर होगा, और जब पलटेंगे तो ऊपर वाला जो है ये आपका इसके बराबर आपका होगा। तभी आपका इसमें क्या होता है कि देखिए इसको अगर आप अच्छे तरीके से अगर आप इसको जानेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो त्रिभुज जो सर्वांगसम होता है, एक कोण और दो भुजा अगर आपका बराबर हो जाता है तो त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो जाता है। कोई भी दो भुजा आपका बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पर आपका बराबर होगा, तभी आपका जो है सर्वांगसम होगा, बाकी आपका बराबर होगा ही नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका B जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए में दिया गया है किलोवाट घंटा। तो देखिए किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक है क्या, तो ये भी आपको लग रहा होगा कि किलोवाट जो घंटा होता है ये व्यवहारिक तौर पर जब ऊर्जा का यूनिट अगर निकाला जाता है तो ये किलोवाट घंटा के रूप में निकाला जाता है। और एक किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला अगर देखें हम लोग तो कहा जा रहा है कि कौन सा मात्रक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो किलोवाट घंटा दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो न्यूटन मीटर दिया गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको जूल दिया गया है। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको न्यूटन मीटर दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि W बराबर आपका क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पर FS आपका होता है। तो देखिए यहाँ पर FS होता है, तो W जो निकाल रहे हैं वर्क निकाल रहे हैं, और वर्क का जो यूनिट होता है ये आपका क्या होता है, तो आपका जूल होता है। तो इसको भी आप गलत जो है नहीं कर सकते। तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किलोवाट घंटा आपका राइट हो जाएगा, जूल भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा किलोवाट जो दिया गया ये आपका किसका होता है, तो किलोवाट जो होता है ये आपका किसका होता है, ये आपका शक्ति का होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये किसका होता है, आपका शक्ति का यूनिट आपका किलोवाट आपका होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, हालांकि इसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ होगा क्वेश्चन को देखने के बाद, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब की एक जो है किस प्रकार का अधिकार है, ये आपको हमारा बताना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो संपत्ति का जो अधिकार है अभी एक प्रकार का इसको कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है, जो कि आपका 44वां संविधान संशोधन के तहत क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो आपका 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन अगर हम पूर्व बात करें कि जो कि मूल संविधान था इसमें टोटल आपका 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें कि संपत्ति को अधिकार को हटाया गया है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि व्यक्ति का जो मूल अधिकार है कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़े गए थे। लेकिन 44वां संविधान जब संशोधन हुआ तो यहाँ पर क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसी कारण से क्या कि कहीं पर भी हाईवे वगैरह या फिर अगर रेल की पटरी को अगर बिछाया जाता है तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि अगर किसी का जेन्युइन अगर जमीन भी है तो उसको हटा दिया जाता है वहाँ से और दूसरी जगह आपको रिप्लेस किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी जो रिसेंटली आपका जो है जाति आधारित जनगणना किया जा रहा है, ये अगर अभी मान लिया जाए कि आपका अगर एंड आपका हो जाता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट किए जा रहे हैं इलेक्शन को लेकर के, तो यहाँ से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छप जाएगा। तो ये जनगणना से रिलेटेड हर एक बार हर एक कंपिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो ये आपका यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि 1900 किलोमीटर का यहाँ पर आपको दिया गया चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में, यहाँ पर आपको कहा जाए कि निर्माणाधीन है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए कि 1900 किलोमीटर वाला चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ये किस राज्य में निर्माणाधीन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में। ठीक है, तो राइट आंसर
डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और वैसे भी आपको यहाँ पर चार धाम जैसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आपको आ गया होगा चार धाम, तो ये आपका यहाँ पर उत्तराखंड, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर हड्डी से जोड़ा जाता है तो इसे हम लोग लिंगामेंट कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अस्थियों को अगर मांसपेशियों से जोड़ता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहता है, इसे जो कहा जाता है स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय आय का जो मतलब होता है ये आपका यहाँ पर होता है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको गिवन क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको दिया गया है व्हाट डिड एमर, यहाँ पर आपको दिया गया है यहाँ पर आपको दिया गया है जैसलमेर दिया गया है डाइट ऑफ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप किस प्रकार के जो है चीज़ों को यूज करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ऑप्शन में दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे स्लो स्टारवेशन। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रखे हैं, यदि कहा जा रहा है कि 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी, ये आपका हमारा पूछा रहता है। ये आपका जो है CI से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे कि आपके पूछे आ रहे। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ये आपका हमारा पूछा रहा है। देखिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, जब भी कभी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो टोटल टाइम आपको कितना दिया गया, तो 20 वर्ष दिया गया। कितना दिया गया, 20 वर्ष आपको यहाँ पर दिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो दोगुनी हो जाती है, तो कहा जा रहा है कि कितने रकम मिलेगी, ये आपका हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें तो आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका टोटल जो दिया गया ये आपका 20 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 20 वर्ष आप रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि कितने वर्ष में, यदि रकम 5 वर्ष में, देखिए यहाँ पर अब बराबर में हम लोग क्या करेंगे कि 2 पर पावर अगर हम लोग यहाँ पर 4 रखें तो आप देख पाएंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको पुराना किसको है, तो यहाँ पर 20 को पुराना है, तभी आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऐसा हम लोग करते हैं कि 20 गुना अगर हम लोग 5 करते हैं तो 20 पंचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। और 2 दूनी 4 दूनी 16 पंचे 80। इस प्रकार से अगर देखें तो ये आपका ट्रिक यहाँ पर आपका लग नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला अगर ट्रिक यहाँ पर आपका प्रयोग अगर नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि टोटल जो यहाँ पर आपको राशि दिया गया, ये आपका यहाँ पर कितना दिया गया, ये आपका यहाँ पर 12,000 दिया गया। तो आप सभी लोगों को 12,000 रखना है और बराबर आपका देखिए आपका यहाँ पर क्या होता है, तो P/2, यानी कि यहाँ पर आपका जो मूल आपका राशि रहता है इसी को यहाँ पर हम लोग फिर रखेंगे, 12,000 रखेंगे और प्लस 1 प्लस आपका जो है ये आपका R बाय आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। R अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको R दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर अगर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष में अगर दोगुनी हो जाता है तो 20 वर्ष के बाद उसमें कितनी धनराशि होगी आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब R आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 100 हो जाएगा। और टाइम अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि रकम जो है 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 5 आप लोग ऊपर रखेंगे। यहाँ पर फाइनली आपका आर का आपका वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। और पुनः अगर इसमें अगर आप लोग रखेंगे तो इसका जो फाइनली आपका निकलेगा ये आपका टाइम निकलेगा। अगर आप टाइम अगर निकालेंगे उसके बाद आपको आर फिर आपको नहीं रखना, जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग आर निकाले हुए हैं तो आर का वैल्यू आपको नहीं रखना, फिर आपको टी को स्किप कर देना है। और टी को जैसे आप लोग स्किप करेंगे तो इसका जो टाइम आपका निकल करके आएगा ये आपका फाइनली आपका आ जाएगा 16 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष में आपका जो है आपका दोगुना हो जाएगा। तो अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो आपका 20 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो कितने वर्षों में आपका दोगुना हो जाएगा, तो ये आपका 16 वर्ष में आपका दोगुना हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पर आपका 12,000 यहाँ पर आपको दिया गया 12,000 और यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 16 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 वर्ष में आपका यहाँ पर आपका फाइनली आपको दोगुना हो जाएगा। और इन दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो आप इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको जरूर आपको घुमाया हुआ है, लेकिन इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक ट्रिक में आपको चूंकि आपको सॉल्व आपका हो नहीं रहा है तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि पहले इसका जो निकालना है ये आपको टाइम निकाल लेना है। ये टाइम अगर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 16 आपका निकल करके आ जाएगा। और पूछा रहा है कि कितने वर्ष में दोगुना होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली आपको जो है इसमें आपको गुना कर देना है। इसमें अगर आप लोग गुना करेंगे इसका ये वाला आंसर आपका डी निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि रबड़ डैश फसल है। तो बताइए कि यहाँ पर आपको पूछा रहे कि रबड़ किस प्रकार का फसल है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, रबड़ जो है ये सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो ये आपका भूमध्य रेखीय जो है क्षेत्र में आपका सबसे अधिकतम रबड़ की खेती किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका भूमध्य
रेखीय आपका क्षेत्र क्या आपका हो जाएगा, जो कि आपका प्रमुख आपका फसल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, आहार नाल कहा जा रहा है कि मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आहार नाल जो है ये कहाँ से कहाँ तक एक विकसित नली है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मुख गुहा से जो है गुर्दा तक जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मुख गुहा से कहाँ तक, तो ये आपके किडनी तक जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये आपका भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि डैश एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये उत्तल दर्पण के द्वारा होता है। ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो उत्तल दर्पण देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, सॉरी यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिनके द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ये हमेशा क्या होता है, तो आपके आभासी यानी काल्पनिक होता है और ये सीधा होता है एवं क्या होता है अत्यधिक छोटा होता है। और इन्हीं कारण से क्या है कि उत्तल जो दर्पण होता है गाड़ी के साइड मिरर में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विदेशी निवेश क्या कहलाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। विदेशी निवेश डायरेक्ट याद रखिए ये आपके बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि प्रथम टीका विकसित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखें कि जो प्रथम टीका विकसित किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। किनके द्वारा, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं ये किनको अपना त्यागपत्र को समर्पित करते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे 26 नवंबर जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, तो ये आपका जो है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है, रिपीट करेंगे आप सभी लोग, 26 नवंबर जो जाना जाता है ये किन के रूप में जाना जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं। तो कहा जा रहा है कि 17 बार जो है ये आपका कहा जा रहा है कि 17 बार चित आता है और कहा जा रहा है कि 23 बार जो है ये आपके पट आते हैं। तो कहा जा रहा है कि सिक्के की एक उछाल में चित आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल जो आपका प्रोबेबिलिटी आपका है ये आपका कितना है, तो आपका 17 है और प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 23 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है कि चित आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि टोटल अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल आपका कितना दिया गया है 40 बार उछाला जाता है। कितने बार, तो 40 बार यहाँ पर आपको उछाला जा रहा है, तो टोटल आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। और वैसे भी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 3 आपका 10 और 2 1 3 1 4, टोटल आपका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 40 हम लोग नीचे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिक्के की एक उछाल में चित आने की कितनी प्रायिकता हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। चित देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया 17, तो सिंपली इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 17 बटे आपका 40 हो जाएगा। और ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो 17 बटे जो यहाँ पर आपको 40 दिया गया, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था कि हल्दिया कहाँ पर है, तो हल्दिया जो है ये भी कहाँ पर है, तो ये आपके जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये पूरे 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो ओजोन यानी कि पराबैंगनी किरण को ये जो है अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है बी में, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, तो अवशोषित कर लेता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो ओजोन होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो आपका O3 होता है। ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन जो है ये कितने ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, तो O3 आपका होता है, ये आपका 3 जो है जो आपके ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर के आपके बने हुए हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन
काम दिया जाता है, ये आपका हमारा पूछा था। मनरेगा के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वर्क दिया जाता है ये 100 दिन का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन रिपीट करने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द, यहाँ पर आपको दिया गया करेक्ट ऑप्शन। तो कहा जा रहा है कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी, कहा जा रहा है कि द आईज आर नॉट हियर। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द नरेटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे किस समूह में बादल के पर्याप्त हैं। सभी ऑप्शन आप लोग देख लेंगे और यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा है कि किस समूह में बादल के पर्याप्त हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका यहाँ पर वारिद, नीरद और यहाँ पर आपका पयोध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका में। और अगर बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो बड़ा लिखित संविधान है ये कहाँ का है, तो ये अपना भारत हो जाएगा। और याद रखेंगे आप सब लोग कि विश्व में कहा जा रहा है कि किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस होती है ये आपके मीथेन होते हैं, यानी कि सूत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर सी एच आपका 4 हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये प्रदूषण मुक्त होता है, लेकिन इससे भी अगर हम लोग अधिक प्रदूषण मुक्त की बात करें तो ये आपका यहाँ पर CNG आपका हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर आपको ये पूछा जाता है कि CNG का जो सर्वप्रथम जो पंप स्थापित हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मीथेन दिया गया है। लेकिन अगर आपको ये पूछा था कि सबसे जो अधिकतम उसमें मान होता है ये किसका होता है, तो ये आपका हाइड्रोजन का होता है। यहीं से क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं, तो टोटल आपके 3 समस्थानिक होते हैं। यानी कि कहीं पर भी आपको H1 दिखेगा, कहीं पर आपको H2 दिखेगा, कहीं पर आपको H3 के रूप में दिखेगा। इतने फैक्ट को आप सब लोग याद रखेंगे। और राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है, तो ये दिहांग के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहे 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हमारा दिल्ली हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कहा जा रहा है अनुसार भारत कहा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर क्या है, तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको यही चीज़ें अगर आपको इस तरह से अगर पूछा जाता है कि अगर किस मतलब भारत के किस शहर का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिकतम है, तो ये आपका फिर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिहार। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। रिपीट करेंगे 1-2 बार आप लोग ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, भारत में वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि किस उत्पाद के लिए कहा जा रहा है हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क का फ्रेंड जो उपयोग किया जाता है ये आपका ज्वेलरी के किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह कौन सी धातु है। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर धातु के बारे में अगर पूछेगा तो ये आपका मरकरी यानी पारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पूछा है अधातु के बारे में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपके क्विक सिल्वर के रूप में जो है आपका मरकरी यानी पारा को जाना जाता है। और Hg जो होता है HgS ये आपके बखरा सिंदूर का सूत्र होता है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको कह रहा है कि टू द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कहा जा रहा है कि व्हाट डज, यहाँ पर आपको दिया गया क्रेसेंट रिफर टू इन द, यहाँ पर आपको दिया गया प्यूम। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थिनर देन, यहाँ पर आपको दिया गया क्रीजेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूछा रहा है कि इसके लिए आप किस प्रकार के जो है चीज़ों का आप यूज करेंगे, ये किसको जो है सम्मिलित रूप से डिफाइन कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा रही है। आपका हो जाएगा द मून। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीड़ी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी पत्ती का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बार पूछा रहा है। इसमें जो है तेंदू का किया जाता है।
याद रखेंगे आप सभी लोग तंबाकू या एक्रोस या फिर जो है आप धतूरा नहीं लगाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग बीड़ी बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका तेंदू की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये सबसे ज़्यादा जो है मानसीराम में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे उस एजेंसी का नाम जिसके यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदी है, वो आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि कौन सा ऐसा एजेंसी है, ये आपको हमारा बताना दिया जो है भारतीय खाद्य निगम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग FCI बोलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे मेरु रज्जु की सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बॉडी में किसी प्रकार का अगर हलचल होता है, चाहे बाह्य वातावरण हो चाहे बॉडी के अंदर का अगर किसी भी प्रकार का हो, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है ये इसी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के यानी मेरु रज्जु के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, सीधे मस्तिष्क से जो है जुड़ा हुआ रहता है। किसी प्रकार का हलचल होता है तो यही पहुंचाने का काम करता है और मेरु रज्जु को बताना है कि यहाँ पर आपका जो है कौन इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका केशिरोकु दंड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। कौन हो जाएगा, तो भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो ये आपका सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया 80 रुपया और कहा जा रहा है कि यदि 72 रुपये में बेची गई तो कहा जा रहा है कि छूट कितना था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इजी क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार के ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को जो है कवर भी किया हुआ है। तो देखिए कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना है 80 और कहा जा रहा है कि अगर 72 रुपया में इसे अगर बेची जाए तब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि छूट प्रतिशत कितना है। तो देखिए दिखने से आपको लग रहा है कि 8% का क्या दिया जा रहा है, तो छूट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि छूट प्रतिशत कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ तो रुपया में आपको दिया है तो आपको यहाँ पर 8 ऐसा नहीं कि आप यहाँ चीज़ को माइनस करके डायरेक्ट मार देंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको छूट किससे दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 80 रुपये से आपको दिया जा रहा है। और प्रतिशत के लिए आप लोग 100 से गुना करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 8 से आपका 8 कट जाएगा। तो फाइनली अगर देखें तो 10% का यहाँ पर आपका छूट दिया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मार दिए तो आपका फिर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे मैं निर्भरी दुख की कहा जा रहा है कि बदलती कविता महादेवी वर्मा के किस यहाँ पर आपको दिया गया है कि काव्य संग्रह में संकलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि 4000 रुपये की 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर दी जाती है, तो कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको निकाल लेना है सरल ब्याज। तो देखिए आप सरल ब्याज आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा टोटल राशि कितना है, तो 4000। तो टोटल आप लोग यहाँ पर 4000 रखेंगे और नीचे मान लेते हैं हम लोग अपने मन से कि 100 अगर रहा हो तो उसके बाद कहा जाएगा इसका ब्याज कितना होगा। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर प्रति वर्ष कितना है 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10। इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 बार में आपका कट जाएगा और 1 0 से आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 400। तो देखिए जो इसका सिंपल जो आपका इंटरेस्ट आपका निकल करके आएगा, यानी कि जो SI आपका निकल करके आया हुआ है ये आपका कितना आया हुआ है, तो ये आपका 400 आया हुआ है। देखिए अगर इस प्रकार से बना पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी बनता है तो आपको क्या करना है कि ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है जिसमें कि आपका P और यहाँ पर आपका R इंटू आपका T होता है और नीचे आपको 100 करके आपको निकाल लेना है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। और चाहो तो आप ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो P से आपका प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि आपको यहाँ पर कितना रखना है, तो 4000 और R से आपका रेट ऑफ का होता है जो कि 5% और T से आपका टाइम 2 वर्ष रखेंगे, नीचे 100 कैलकुलेट करेंगे, ये आपका 400 निकल करके आ जाएगा। तो देखिए हमारा SI जो निकल करके आया हुआ है ये आपका कितना आया हुआ है, तो ये आपका 400 निकल करके आपके आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल करके दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 4000 और 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो R/2। R अगर हम लोग देखें तो रेट यहाँ पर आपको दिया गया है 5% और नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा और टाइम आपको 2 वर्ष दिया गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आपका आए तो इसका यहाँ पर आप लोग निकाल लेना और दोनों का अंतर आपको जो है निकाल लेना। फाइनली इसका आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को निकाल लेना है, 10 इसका जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारों कहा जा रहा है कि चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि खरीफ की कौन सी फसल है जो पशुओं के चारे के रूप में ली जाती है, ये आपको हमारा पूछा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खरीफ के बारे में पूछा, रबी के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, खरीफ के बारे में। तो अभी आपका सीजन चल रहा है सावन का, तो इस महीने में जो भी चीज़ें बोए जाएंगे ये सभी आपके खरीफ के अंतर्गत आपके आएंगे। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तो ज्वार और बाजरा हो जाएगा। ज्वार और बाजरा अभी देख पाएंगे कि अभी बोया जा रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट मैंने पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मालिन में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि समास कौन सा है।
सभी ऑप्शन को देख करके आप लोग बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पूछा रहा है कि माली और मालिन में जो समास है ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। माली और मालिन में पूछा रहे, माली और मालिन में किस प्रकार के समास से ये आपको पर पूछा रहे, तो ये आपके यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर किसी के भी अवस्था में अगर परिवर्तन होता है और वह पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि कोयले का जलना, पेपर का जलना, ये सभी आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रहेगा, क्योंकि इसे पूर्व अवस्था में पुनः अब जो है जलने के बाद नहीं ला सकते। इसके अलावा आपका भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण आपका रासायनिक परिवर्तन है, बहुलीकरण आपका रासायनिक परिवर्तन है, और यहाँ पर आपको दिया उबलता हुआ पानी, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या था, आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दान भी आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है भारत सरकार का प्रथम, यहाँ पर आपको दिया गया कि लीगल ऑफिसर कौन है, ये आपको आपका पूछा रहा है। तो फर्स्ट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि प्रथम, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा लीगल ऑफिसर है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताइए कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो भारत में सर्वप्रथम जो गाड़ी चलाई गई थी ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मुंबई से थाने के बीच जो गाड़ी चलाई गई थी ये कितनी दूरी तक चलाई गई थी, ये आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो पद्म श्री रामचंद्र मांझी ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो प्रसिद्ध है लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, कहा है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो जलालगढ़ किला है ये पूर्णिया में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो ये जो जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता है कि 1 रुपये के सिक्के पर किसका जो है हस्ताक्षर होते हैं, तो ये वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला पूछा रहे कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो सामाजिक जो न्याय होता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ जो है समान व्यवहार करता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वह राज्य युग्म जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सा सुमेलित दिया गया। तो कहा जा रहा है कि वह राज्य युग्म जहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपके राजस्थान में पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि कैक्टस का जो पौधा होता है ये आपके राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है और कैक्टस का जो पौधा होता है ये आपका मोटा होता है और कांटेदार होता है, क्योंकि कांटा में ज़्यादातर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कारण से जो राजस्थान में ये आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किनकी रचना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये बिहार फायरमैन के एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जो लिखा गया है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखे गए हैं। किनके द्वारा, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहाँ से अच्छा है ये गीत को जो है पब्लिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संगठित क्षेत्र। याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो ये आपका संगठित क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए किससे बनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जिप्सम से बनाया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 आपका इंटू आपका 10H2O आपका हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर आपको इस प्रकार से अगर नहीं दिया रहता है तो फिर आपका CaSO4 का आपका जो है आपका होल 2 और आपका यहाँ पर जो है हाफ H2O के रूप में आपका हो जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का किससे बनाया जाता है, तो ये आपका जिप्सम से बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हमारी नींद कविता किनके द्वारा जो है लिखी गई। हमारी नींद कविता के कवि कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इनके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। कहा जा रहा है वाटर डैश एट, यहाँ पर आपको दिया गया 100 डिग्री, यहाँ पर आपको दिया गया
अगर आपको दिया गया सेल्सियस, तो यानी कहने का मतलब है कि वाटर जो है ये 100 डिग्री पर ये आपका क्या होता है, तो उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि वाटर इज जो है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, ये आपका उबलने लगता है। यानी कितना डिग्री पर, तो ये आपका 100 डिग्री पर पानी क्या होता है, ये आपका उबलने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका बॉयल जो उबलना होता है इसे हम लोग बॉइलिंग के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये आप इंग्लिश आप इसको ग्रामर के अंतर्गत आप नहीं रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो साइंस का क्वेश्चन आपको इंग्लिश में जो है घुसा करके इन्होंने पूछ दिया हुआ है। ये जबकि आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाटर यानी साइंस से रिलेटेड पूछा जा रहा है और ये आप देख पाएंगे इंग्लिश में जो है इनके द्वारा पूछा गया है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए आपका प्रैक्टिस सेट में जो दिया गया क्वेश्चन है ये आपका बिहार फायरमैन के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया। अगर आप उल्टाएंगे तो ये क्वेश्चन हुबहू आपका मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से आपका सिलेबस आपका प्रिपेयर होता है। और बिहार फायरमैन में भी अगर देखा जाए प्रीवियस पेपर जो भी आपका हुआ है इन सभी को आपको लगाना है, क्योंकि बिहार फायरमैन हो चाहे आपका मद निषेध हो चाहे आपका फॉरेस्टर हो, इन सभी में आपका जो है 10th के बेसिस आपके क्वेश्चन जो है हर एक बार आपका पूछा गया, बिल्कुल आपके पैटर्न पर आधारित आपका है। तो जो भी आपका रिसेंटली अभी अपडेटेड आपका बुक है इसको मैंने कंप्लीटली आपको खान सर का जो भी आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट था ये कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम से आप सभी लोगों को जुड़ जाना है, पीडीएफ सर आपको वहीं पर आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो जाकर के आप लोग रिवीजन करेंगे लाइव क्लास को लेकर के। अगर कमेंट कर रहे हैं कुछ छात्र तो मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। आप सभी लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप लोग जुड़ेंगे नहीं तो फिर लाइव क्लास का कोई आपका फायदा होगा नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को कमेंट करके बता देना कि आपको लाइव चाहिए, तो फिर आपको इवनिंग टाइम में जो है 7 बजे डेली आपको लाइव कर दिया जाएगा। तब आप लोग जो है कमेंट भी वहाँ पर जो है प्रॉपर वे में आप जो है कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।